हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 12 आईटी आईटीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे स्कूल और कॉलेज के दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट या कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर से बताइए। तो मैंने पिछले वीडियो में एग्जाम पैटर्न का डिस्कशन किया था, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि कितने सेक्शन में क्वेश्चन आने वाले, कितने क्वेश्चन रहने वाले, सारा कुछ मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो ये जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है आपका वेब टेक्नोलॉजी एंड एचटीएमएल, यानी कि वेब टेक्नोलॉजी एंड एचटीएमएल से जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और आगे आने वाले 2026 में पूछे जाएंगे, 3 फरवरी को 2026 में पूछे जाएंगे, वो सारा क्वेश्चंस हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके 100% बोर्ड एग्जाम में मैच होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है आपका, HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, यानी कि HTML जो है आपका किस तरह का लैंग्वेज है। तो HTML जो है वो आपका मार्कअप लैंग्वेज जिसका यूज किया जाता है वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका HTML स्टैंड्स फॉर, यानी कि यहाँ पे आपको HTML का फुल फॉर्म बताना है। HTML स्टैंड्स फॉर, तो HTML का फुल फॉर्म आपका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मतलब हाइपर लिंक्स और मार्कअप लैंग्वेज मतलब स्ट्रक्चर, वेब पेज के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है HTML के हेल्प से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका, व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी HTML डॉक्यूमेंट। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का फर्स्ट टैग आपका क्या होता है, पहला टैग आपका क्या होता है। तो पहला टैग आपका होता है HTML, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा HTML। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जा रहा है, वेब पेजेस स्टार्ट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग, यानी कि वेब पेजेस का स्टार्टिंग, यानी कि वेब पेज जब भी हम बनाते हैं HTML की हेल्प से बनाते हैं तो पहला टैग आपका क्या होता है। तो पहला टैग आपका होता है HTML। आगे हम डिस्कस करेंगे कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है वेब पेजेस का यूजिंग HTML। तो ऑप्शन नंबर सी फिलहाल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड, यानी कि यहाँ पे एक डिफरेंट वेब पेजेस, यहाँ पे डिफरेंट वेब पेजेस है जिसके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, जिसके कलेक्शन को हम कहते हैं वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका, टैग यूज टू क्रिएट हाइपर लिंक, यानी कि हाइपर लिंक्स को क्रिएट करने, लिंक्स को क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टैग का यूज करते हैं। तो हम यूज करते हैं एंकर टैग का, यानी कि एंकर टैग जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, ए टैग भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंकर टैग। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया आईटी का फुल फॉर्म आपका क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि आईटी आपका एक सब्जेक्ट है, वोकेशनल सब्जेक्ट है, जिसका पूरा नाम होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया है, विच टैग इज यूज टू क्रिएट ड्रॉप डाउन इन HTML फॉर्म, यानी कि HTML फॉर्म में हम ड्रॉप डाउन के लिए हम कौन सा टैग का यूज करते हैं। तो हम यूज करते हैं ड्रॉप डाउन के लिए सेलेक्ट टैग का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलेक्ट टैग। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा जा रहा है, विच टैग इज यूज टू क्रिएट नंबर लिस्ट इन HTML। HTML में आपका बेसिकली आपका दो तरीके का लिस्ट होता है, एक आपका होता है बुलेटेड लिस्ट, दूसरा आपका होता है नंबर लिस्ट, सॉरी एक आपका होता है अनऑर्डर लिस्ट और दूसरा आपका होता है ऑर्डर लिस्ट। नंबर लिस्ट बात करें तो नंबर लिस्ट को हम कहते हैं OL, यानी कि ऑर्डर लिस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्डर लिस्ट, यानी कि OL टैग का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जा रहा है, हाउ टू क्रिएट चेकबॉक्स इन HTML फॉर्म, यानी कि HTML फॉर्म में चेकबॉक्स को क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टैग का यूज करते हैं। तो हम यूज करते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा जा रहा है, विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डज ईमेल यूज, यानी कि ईमेल आपका कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को यूज करता है। तो वो है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा SMTP।
SMTP आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब आपको होता है कि वो डेटा को स्टोर करता है, यानी कि डेटा को अपने पास रखता है, सेव सिक्योर करके रखता है। तो इनमें से आपका क्लाउड कंप्यूटिंग कौन सा है, वो है आपका गूगल ड्राइव। यानी कि जब भी आप कोई भी फाइल को ओपन करते हो तो वो आप ओपन करते हो गूगल ड्राइव की हेल्प से, और वहाँ पे आपका फाइल सिक्योर रहता है, स्टोर रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल ड्राइव। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग फॉर स्टार्टिंग अ वेब पेज। किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए आपका करेक्ट सिंटेक्स आपका क्या होता है, करेक्ट सीक्वेंस आपका क्या होता है। तो सबसे पहले आपका होता है HTML, देन आपका होता है हेड HEAD, देन आपका होता है टाइटल, देन आपका होता है बॉडी जिसमें हम कंटेंट को स्टोर करते हैं। सो आपका करेक्ट सीक्वेंस आपका हो गया HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, और इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका हाउ टू क्रिएट अ हाइपर लिंक इन HTML, यानी कि HTML में हाइपर लिंक्स को क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टैग का यूज करते हैं, किस तरीके से हम लिख सकते हैं हाइपर टैग को यूज करने के लिए, हाइपर लिंक को यूज करने के लिए हम किस तरह का टैग को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हाइपर लिंक्स को यूज करने के लिए ए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग को लिखना है ए href में आपका रहेगा फाइल का लोकेशन रहेगा। लोकेशन के बाद यहाँ पर जैसे आप लिखते हो गूगल, और ए को सिंपली आप ए टैग को क्लोज करते हो, तो क्लोज करने के बाद जो आपका रिजल्ट जो आपका निकल के आता है वो सिंपली आपको हो जाएगा ए, यानी कि ए href, जहाँ पे आपका फाइल का लोकेशन रहेगा और जिस पे आप स्टोर करना चाहते हैं, जैसे क्लिक हेयर, क्लिक मी, और एक कुछ टैग को एंकर टैग को क्लोज कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा जा रहा है विच वर्क्स सिमिलर टू बी एलिमेंट, यानी कि बी एलिमेंट के जैसा कौन सा आपका वर्क करता है, यानी कि ये बी एलिमेंट है जिसके सिमिलर आपका कौन सा वर्क करता है, तो वो है आपका स्ट्रॉन्ग। यानी कि बी से टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग से भी टेक्स्ट को बोल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका विच इज द मेन कंटेनर टैग फॉर TRTD TH, यानी कि TRTD और TH के लिए मेन कंटेनर टैग जो आपका होता है वो आपका होता है टेबल, यानी कि ये जो टेबल है उसके अंदर ही TRTD और TH इंक्लूडेड रहते हैं, सारे टैग टेबल के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा जा रहा है द फर्स्ट टैग यू नॉर्मली व्यू इन एनी वेबसाइट, यानी कि पहला पेज, यानी कि पहला पेज यानी कि स्टार्टिंग का पेज जो आप नॉर्मली आप हर एक वेबसाइट पे व्यू करते हो उसे हम कहते हैं होम पेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा होम पेज। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है HTML में बैकग्राउंड कलर को यूज करने के लिए हम कौन सा टैग का यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं बॉडी BG कलर इक्वल टू येलो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉडी BG कलर इक्वल टू येलो। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका विच HTML एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन इनलाइन स्टाइल्स, यानी कि इनलाइन स्टाइल्स को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम कौन सा HTML एट्रीब्यूट यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट, यानी कि स्टाइल एट्रीब्यूट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा जा रहा है इमेज को हम कैसे इंसर्ट करते हैं। इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपका एक तरीका होता है इमेज SRC, जहाँ पे आपका इमेज का लोकेशन रहेगा। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमेज SRC और इमेज का लोकेशन, SRC इक्वल टू इमेज का लोकेशन। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पूछा जा रहा है URL का आपका फुल फॉर्म क्या होता है, तो URL का फुल फॉर्म आपका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका इनमें से आपका कौन सा ब्राउजर नहीं है, तो इनमें से आपका ब्राउजर कौन सा नहीं है, तो इनमें से आपका गूगल ब्राउजर नहीं है। ध्यान रखिए गूगल आपका एक सर्च इंजन है, कोई ब्राउजर नहीं है।
सो आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, ये क्वेश्चन अगर मान लो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आप लोग को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। गूगल हमारा एक ब्राउजर नहीं है, गूगल आपका एक सर्च इंजन है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गूगल। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी साइज ऑफ हेडर्स इन अवेलेबल इन HTML बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि HTML में बाय डिफ़ॉल्ट कितने हेडर्स अवेलेबल रहते हैं। तो वो आपको हो जाएगा 6, यानी कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 2, H1, H2 से H6 तक आपका, यानी कि टोटल 6 हेडिंग्स होते हैं। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिस्ट अवेलेबल इन HTML, यानी कि HTML में 2 तरीके की लिस्ट अवेलेबल होते हैं, सॉरी 3 तरीके के लिस्ट अवेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 की बात किया जा रहा है। तो 2 का आपका कौन कौन सा है? एक आपका है ऑर्डर लिस्ट जिसे हम OL से डिनोट करते हैं, और एक है आपका अनऑर्डर लिस्ट जिसमें हम UL से डिनोट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको पूछा जा रहा है यू कैन गो डिफरेंट वेब पेजेस ऑफ वेबसाइट यूजिंग, यानी कि डिफरेंट वेब पेजेस को आप विजिट करने के लिए आप क्या यूज करोगे? तो आप यूज करोगे हाइपर लिंक्स को, यानी कि लिंक्स की हेल्प से आप एक वेबसाइट को डिफरेंट वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हो, यानी कि हाइपर लिंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका HTML कमेंट्स आर रिटन यूजिंग, यानी कि HTML कमेंट्स के लिए कमेंट्स, यानी कि कमेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कमेंट्स वो होते हैं जो कि आपका वो इग्नोर करता है, यानी कि जो भी आपका कंपाइलर होता है, जैसे मैंने पाइथन में आपको बताया था कि कंपाइलर कमेंट्स को इग्नोर करता है या इंटरप्रेटर कमेंट्स को इग्नोर करता है। तो कमेंट्स यहाँ पे HTML में भी होता है जिससे आपको वो एग्जीक्यूट होने के टाइम वो इग्नोर करता है। तो इसमें आपको करेक्ट कमेंट का सिंटेक्स बताना है, करेक्ट कमेंट का सिंटेक्स बताना है। तो सिंटेक्स आपका होता है ये, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट सिंटेक्स होता है, यानी कि कमेंट को लिखने का तरीका आपको ऐसे होता है, ऐसे आप कमेंट्स को डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट की बात हो तो नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्योर प्रोटोकॉल, यानी कि इनमें से आपका सिक्योर प्रोटोकॉल कौन सा है? तो सिक्योर है आपका HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में पूछा गया है OSI मॉडल का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? तो OSI मॉडल का फुल फॉर्म आपको बताना है कि फुल फॉर्म आपका OSI मॉडल का क्या होता है। तो OSI मॉडल आपको क्वेश्चन पहले भी आपको पूछा जा चुका है। तो OSI मॉडल का फुल फॉर्म आपका होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये क्वेश्चंस आपको कुछ क्वेश्चंस जो कि मैं आपको बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपको कुछ क्वेश्चंस आपके 50% क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, और उन्हीं से मैंने सारे क्वेश्चंस को पिकअप किया है जिससे आपका सारा क्वेश्चंस आपका एग्जाम में मैच हो जाए, और ऑलमोस्ट आपको रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड इन HTML, यानी कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए HTML में हम कौन सा एलिमेंट का हम यूज करते हैं? तो एलिमेंट जो है आपका वो आपका बी एलिमेंट से मैंने आपको पहले भी बताया था, बी एलिमेंट से हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी एलिमेंट। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका TCP/IP मीन्स, यानी कि TCP और IP मतलब क्या होता है उसका फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा। TCP मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।